हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और हरतालिका तीज के दिन दाम्पत्य सुख और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के उपाय और हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को जो भी कोई पूरी विधि विधान के साथ करते हैं उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व त्रेता युग से मनाया जा रहा है। इस दिन जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में वर्णन है कि हरतालिका तीज के दिन ही पार्वती माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज पर बालू रेत से भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाई जाती है, इसलिए पहले आप बालू रेत से इन तीनों की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा बनाने के बाद भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती को एक चौकी पर स्थापित कर लें। इसके बाद उस चौकी पर एक चावलों से अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना से पहले उसमें जल, अक्षत, सुपारी और सिक्के डालें और उस पर आम के पत्ते रखकर नारियल भी रखें। इसके बाद चौकी पर पान के पत्ते रखकर उस पर अक्षत रखें। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती को स्नान करवाएं। सभी भगवानों को स्नान कराने के बाद उनके आगे घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं और भगवान शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सभी भगवानों को फूल व माला चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा और भगवान शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, बांग और शमी के पत्ते अर्पित करें। भगवान शिव जी को यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद भगवान गणेश और माता पार्वती को पीले चावल अर्पित करें और भगवान शिव जी को सफेद चावल अर्पित करें। इसके बाद सभी भगवानों को कलावा अर्पित करें और भगवान गणेश और भगवान शिव जी को जनेऊ भी अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करने के बाद स्वा की पिटारी में स्वा की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात स्वाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को दे तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार भगवान गणेश, पार्वती तथा शिव जी की पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं, फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 पर और भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि का समापन होगा
26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। 26 अगस्त 2025 को सुबह 6:04 से सुबह 8:37 तक कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट है और गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से शाम 7:16 तक। व्रत पारण का समय रहेगा 27 अगस्त 2025 को सुबह 5:57 के बाद साल 2025 की हरतालिका तीज के दिन रवि योग और आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन संयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस योग में व्रत करने और पूजा करने पर साधक को पूजा का दुगना लाभ प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। हरतालिका तीज में माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा के बाद आपको अपने हाथ से खीर बनाकर माता पार्वती को भोग लगाना है। इसके बाद प्रसाद रूप में वह खीर पति को खिलाएं। दूसरे दिन उपवास खोलने के बाद आप भी खाएं। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पूजा के बाद आप 11 नवविवाहिताओं को सोया की पिटारी भेंट करें। इसमें पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। 5 बुजुर्ग सुहागनों को साड़ी और बिछिया दे, जोड़े से उनके पैर छुएं। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर शिव पार्वती के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब चढ़ाएं। मंदिर में ही भगवान शिव और नंदी को शहद चढ़ाएं। हरतालिका तीज में जब पूजा करें तब माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं और अपने हाथों से नथ पहनाएं। हरतालिका तीज के दिन शुभ मुहूर्त में पति से अपनी मांग भरवाएं। इसके बाद बिछिया पायल भी पहनवाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। हरतालिका तीज पर गणेश मंदिर में मालपुए अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में रस घुलता है। हरतालिका तीज पर पति पत्नी हाथों से पान का बीड़ा लगाकर शिव जी को चढ़ाएं, फिर पति को दें। इससे भी आपस में प्रेम बढ़ता है। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को चढ़ाएं और अगले दिन श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना के बाद खाएं। इसके अलावा अगर किसी लड़की की शादी बार बार टूट रही हो तो ये खास उपाय करके वह मनचाहा वर पा सकती हैं। जिनका विवाह बार बार टूट जाता है उन्हें इस दिन सुबह से ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। फिर प्रदोष काल में पीले वस्त्र पहनकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें। पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें। ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पार्वती को चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रखें और स्नान करके इसका टीका लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनकी पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता की कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है।
हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसे ही निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगी। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू मड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर पर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी की परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा,
इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हरकर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखी। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।